हेलो बच्चों, आज मैं आपको ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशन का फार्मूला बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, जिसमें फोर्स का फार्मूला F=G m1m2/r² का जिक्र किया था, जिसमें m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट का मास था और r दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। इसके अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की चर्चा किया था। उसके बाद हमने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला था। अब आज हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी का वेरिएशन कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब देखिए, हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ऑन द अर्थ सरफेस पर स्मॉल जी का वेरिएशन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ऑन द अर्थ सरफेस। अब जैसे फॉर्मूला हमारा है G=Gm/r², तो मुख्य रूप से G मास पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो अर्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी में पढ़े हैं या पहले भी पढ़े होंगे, कि अर्थ इज नॉट कंप्लीट स्फेरिकल, इट इज स्लाइटली इलिप्टिकल। का अर्थ कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। यानी हम लोग को लगता है अर्थ जो है थोड़ा इस प्रकार से है, ऐसे है। कंप्लीट स्फेरिकल ये नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा सा ये दूसरे तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर इस एक्सिस पर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है। अब एक रेडियस यहाँ पर होगा, इसको आर इक्वेटोरियल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आर इक्वेटोरियल। और एक ए रेडियस है, इसको आर पोलर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर इक्वेटोरियल माइनस आर पोलर इक्वल टू 21 किलोमीटर। यानी इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होता है, पोलर रेडियस कम होता है, और ये 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि आर ई इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन आरपी रेडियस। यानी इक्वेटर पर रेडियस पोल पर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और यहाँ क्या है बच्चों कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जहाँ पर r ज़्यादा होगा वहाँ पर G कम होगा। तो r ज़्यादा कहाँ है? इक्वेटर पर। तो देयरफॉर G ऑन इक्वेटर इज लेस देन G ऑन पोल। यानी यही हमारा बात हुआ कि इक्वेटर पर G कम है और पोल पर G ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देन वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेज। तो G का वैल्यू इंक्रीज करता है। बिकॉज कारण क्या है? द रेडियस decreases from equator to pole। कारण कि इक्वेटर से पोल की तरफ रेडियस डिक्रीज होता है, इस वजह से हमारा G का वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन, दोनों कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है अगर हम लोग इक्वेटर टू पोल जाते हैं। तो बच्चे आप पूछेंगे कि तो फिर एक G का वैल्यू 9.8 जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो G का वैल्यू 9.8 होता है, ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग एक एवरेज वैल्यू वहाँ पर कंसिडर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक एवरेज वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गई बात। अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है ऑन द अर्थ सरफेस की जगह एवं द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर G का वैल्यू कैसे चेंज होता है? तो बड़ी इजी है। देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, और इस पॉइंट पर जो G का वैल्यू होता है वो G ही रहेगा।
और सपोज दैट कि यहाँ से एच हाइट, यहाँ से कहाँ से, अर्थ सरफेस से एच हाइट हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ए हाइट है एच, अर्थ सरफेस से एच हाइट हम लोग ऊपर चला जाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जी होता है बच्चों, इसको हम लोग जी डेसिलेट कर लेते हैं, इस जी को हम लोग क्या करते हैं, जी डेसिलेट कर लेते हैं। अब जी डेस का वैल्यू क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर कितना होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि आर क्या होता है, सेंटर, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो अर्थ का सेंटर यहाँ है और ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ए हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एच, तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही होता तो जी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए। अब यहाँ क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, जी डेस बाई जी कर देते हैं, तो जी डेस का वैल्यू कितना है, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाई जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई जी एम, चूंकि ये तो डिवाइड में है, तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर बाई जी एम कट गया, क्या हो गया, जी डेस बाई जी इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। यहाँ से हम चाहेंगे तो जी डेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जी डेस इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, यही हम लोग का फॉर्मूला है कि अर्थ सरफेस के ऊपर यानी एच हाइट ऊपर जी डेस का वैल्यू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। निकाल लिए, डेरिवेशन तो ऐसा कुछ आता नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन डेरिवेशन सीखना चाहिए, हाँ या ना, चूँकि पढ़ाई हमेशा मार्क्स के लिए नहीं होती है बच्चों, पढ़ाई हम लोग को सीखने के लिए होती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, और जितना ही डिटेल्स में पढ़ें उतना ही आपको समझ में आएगा, ऊपर का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल गया, जी डेस इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस आर बाई एच का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पर एक बात है कि हम लोग कैसे समझे कि ए बड़ा है या ए बड़ा है, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर आइए, इसको देखिए, जी डेस बाई जी इक्वल टू क्या होगा, जरा सोचिए, आर और आर प्लस एच में, आर प्लस एच तो बड़ा ही होगा, क्योंकि आर में तो आप कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा तो बड़ा है, और इसका स्क्वायर करिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम होता है। जैसे मान लो कि एक 2 है और एक 3 है, तो 2/3 वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, तो इसका स्क्वायर भी और भी कम होगा, तो ये जो वैल्यू है यह लेस देन 1 आ जाएगा, तो जी डेस इज लेस देन जी, ये वैल्यू हो गया। यानी जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और अब इसी पर क्वेश्चन एक पूछ दे, मान लो कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज to half, at what height from the earth surface the value of g will decrease to half, यानी जी डेस का वैल्यू जो है आपको g/2 हो जाएगा। जी डेस का वैल्यू कितना होगा, g/2। अब जी डेस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो निकाला, g इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका जी डेस का वैल्यू क्या होगा, g/2 इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ए जी और ए जी कट गया, ये कितना बचा, 1/2 आर बाई आर प्लस एच, स्क्वायर इधर आएगा बच्चों तो स्क्वायर रूट हो जाएगा,
जानते हैं। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और 2 का रूट 2 ही रह जाएगा, तो निकलेगा नहीं। r बाई आर प्लस एच, यहाँ से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट 2r आ जाएगा, इक्वल टू r प्लस एच हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, रूट 2r माइनस r हो जाएगा, r कॉमन निकाल दीजिए, रूट 2 माइनस 1, यही आंसर है। अब चाहे तो r का वैल्यू डाल दीजिए, 6400 किलोमीटर 1.414 होता है, माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 6400 इंटू 0.414 किलोमीटर, ये आंसर है। हर सरफेस से इतना ऊपर जाएंगे तो g का वैल्यू डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हमारा अगला सवाल होगा, अब इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। अब तीसरा जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो है कि एबव की जगह अब बिलो हो जाएगा, एबव की जगह क्या हो जाएगा, बिलो द अर्थ सरफेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास यह अर्थ है इस तरीके से, ठीक है, और अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कि r है, ये पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है। अब इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा, g होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ से उतर जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो नीचे आते हैं h हाइट, h डेप्थ, हाइट नहीं, इसको h डेप्थ नीचे कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर g का वैल्यू कितना होगा, तो मान लेते हैं कि वैल्यू g डैश हो जाएगा। अब यही वैल्यू निकालना है कि g डैश का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक इतना, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, r माइनस एच हो जाएगा। ये पूरा r है और ये h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, r माइनस एच। अब इतना ही रेडियस का आप एक स्फीयर कंसीडर करिए, यानी उसके अंदर एक अर्थ के अंदर एक अर्थ कंसीडर करिए जिसका रेडियस r माइनस एच है। और अब ध्यान से देखिए कि यही अर्थ का पार्ट ए जो मैं सेट कर रहा हूँ, यही अर्थ का पार्ट इतना ही दूर इस सर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, ये सब नहीं लगाएगा। तो इसके लिए अब मुझे जरूरी होगा कि इसका मास निकालेंगे। तो मास बराबर सबसे पहले तो डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। तो मास तो m है, अर्थ कैसा होता है, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मेरे समझ से ये तो 9 क्लास है, 8 के मैथ में ही आप लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक में है, 4/3 पाई आर क्यूब। या पूरे अर्थ का रेडियस मैंने इसमें कंसीडर कर लिया, इस तरीके से पूरे अर्थ का डेंसिटी मुझे आ गया। अब हम लोग लेते हैं एम डैश, एम डैश यानी जो शेडेड रीजन है उसका मास क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब एम डैश का वॉल्यूम 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, और डेंसिटी m बाई 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। 4/3 बाई 4/3 पाई कट गया, तो कितना हो जाएगा, m इंटू r माइनस एच बाई r का होल क्यूब हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m इंटू, छोड़ दीजिए अभी इसको बाद में देखेंगे। अब आइए g का जेडेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी r माइनस एच का होल स्क्वायर, यही तो रेडियस होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जी एम के जगह पर एम डैश ले लीजिए, एम ऑफ ले लीजिए। एम डैश का वैल्यू क्या है, एम आर माइनस एच का होल क्यूब बाई ए आर का क्यूब, और नीचे मुझे लिखना है आर माइनस एच का होल स्क्वायर, इतना लिखना है मुझे, आ जाएगी वैल्यू। देन जी डैश इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे देखिए, जी एम बाई
आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो बच्चों होगा ये ऊपर जाएगा तो आर माइनस एच हो जाएगा, 2 पावर यहाँ कम होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आर नीचे अभी भी बच जाएगा, तो ये आर क्यूब था। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो जी यहाँ से इसको डिवाइड करिए तो आर बाई आर माइनस एच बाई आर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर हो जाएगा। जी डैश इक्वल टू, बढ़िया से लिख देते हैं, इधर हटाइए, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इस तरीके से मेरा वैल्यू आ गया जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। ये वैल्यू निकल गया कहाँ, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से नीचे की चर्चा है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, अब ये सोचना है, ये तो फॉर्मूला हो गया, अब ये सोचना है कि वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले एच बाई आर का वैल्यू देखिए, तो मान लेके आपने अर्थ लिया था, ये रेडियस लिया था और यह एच लिया था, तो एच का वैल्यू तो ये रेडियस से हमेशा ही कम होगा, यानी ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, तो ए वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा। अब 1 से कम वैल्यू को, 1 से कम यही कोई डेसिमल में है, 0.2 है, 0.8 है, कुछ भी है। अब 1 में से 0.8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0.2, ये वैल्यू भी कम हो जाएगा। अब किसी भी नंबर में 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू घट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं आप, जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस एच बाई आर, और इसका वैल्यू तो 1 से कम होगा ना, क्योंकि 1 में से तो कुछ न कुछ हम माइनस कर रहे हैं, तो जी डैश बाई जी इज द लेस देन 1, तो जी डैश इज द लेस देन जी। यानी यहाँ भी अगर अर्थ सरफेस से आप नीचे आ रहे हैं तो जी का वैल्यू आपको डिक्रीज करेगा। तो हमने 3 कंडीशन देख लिया, अर्थ सरफेस से ऊपर जाइए तब भी जी घटेगा, अलग बात है, उसका फॉर्मूला दूसरा है। अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं तब भी जी का वैल्यू घटता है, अलग बात है कि फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे है। अब इसी पर एक सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जी का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर होता है, फॉर्मूला तो ही हमने लिखा है। अब जरा समझिए, अर्थ के सेंटर पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पर यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको एच किसके बराबर हो जाना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। तो एट सेंटर ऑफ द अर्थ एच इक्वल टू आर हो जाएगा, देन जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर बाई आर, कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो जी इंटू 1 माइनस 1, तो जी इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जी डैश का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0, यानी अर्थ सर के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है। इससे भी आपको पता चलेगा कि अर्थ के सरफेस पर जी कुछ ना कुछ तो था, 9.8 निकाला था और यहाँ जाकर 0 हो गया है, तो इसका मतलब कि नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे भी इस बात को समझ सकते थे। तो फिजिक्स को समझने के लिए मैथ का कंसेप्ट होना बहुत क्लियर है, मैथ का क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, तब हम लोग पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स और मैथ को बहुत इजी एंड सिंपल वे में एंड इन आवर मदर लैंग्वेज हम लोग इसको पढ़ें, क्योंकि लैंग्वेज से साइंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट से फ़र्क पड़ता है। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्या है आपके पास, इससे मतलब होता है। तो हमने जी की चर्चा कर लिया कि जी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वेरी करता है, और सरफेस पर भी जी वेरी करता है। अब आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कंसेप्ट है कि जी ऑन द मून इक्वल टू 1/6 जी ऑन द अर्थ। अब इसको याद रखना है कि अर्थ, आप लोग सुनते हैं
कि अर्थ पर हम लोग ज़्यादा उछाल ले सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा उछल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ जी का वैल्यू कम होता है, और जी का वैल्यू कम होगा तो ज़्यादा हाइट तक उछल सकते हैं, यानी फोर्स कम लग रहा है। कितना कम लगता है? तो अर्थ का 1/6 लगता है। यानी अर्थ पर अगर आप 1 मीटर उछल सकते हैं तो वहाँ पर आप 6 मीटर उछल सकते हैं, 6 गुना ज़्यादा उछल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चर्चा हम लोग को कर लेना बहुत जरूरी था। अब हमारे पास जी के लिए अब एक चीज और हमारे पास होता है जो दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, मास एंड वेट। मास क्या होता है बच्चों? तो मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में कितना मटेरियल कंटेंट है मास कहलाती है। और एक कहलाता है कि द फोर्स बाय विच द अर्थ pulls anybody towards its center। वह फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसको हम लोग वेट कहते हैं। दूसरा, इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट केजी हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है क्या बच्चों? तो F बराबर mg हो जाएगा, क्योंकि फोर्स यही लगता है। और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसको एक और यूनिट लिख सकते हैं केजी, और इसका F लिख सकते हैं, केजी F भी लिखते हैं। लेकिन एक केजी F 1 न्यूटन के बराबर नहीं होता है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन कहीं वेट का यूनिट न्यूटन देखिएगा, कहीं kgf, कहीं gf भी रहता है CGS में। तीसरा होता है कि इट इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट होता है, यह वेरी नहीं करता है। और ए क्या होता है? वेरिएबल। क्यों भाई? क्योंकि जी तो वेरी करता है। अभी तो हमने देखा कि जी अर्थ पर, मून पर, अर्थ से ऊपर, अर्थ से नीचे वेरी करता है, तो वेट वेरी करेगा, लेकिन मास वेरी नहीं करेगा। चौथा है कि इट इज मेजर्ड बाई सिंपल बैलेंस। इसको सिंपल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग तराजू कहते हैं। दुकान में जो सामान हम लोग खरीदते हैं तो इसी में खरीदते हैं, इसी चीज से। और ये जो होता है बाई, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, या स्प्रिंग बैलेंस से मेजर है। बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। तो इस तरीके से वेट और मास में कई चेंज होते हैं, कई डिफरेंस होते हैं जो पूछे भी जाते हैं। और वेट का फॉर्मूला mg होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे F = mg, तो देखो मास का यूनिट kg, आज g को ही जो स्मॉल g है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको F लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं किलोग्राम फोर्स। अब देखो 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 1 kg। आज g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई करो तो 9.8 न्यूटन, यानी 1 kgf में 9.8 न्यूटन होता है, करीब करीब 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग वेट और मास को भी पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में जो रिमेनिंग चीज़ बच जाएगी उसको, और साथ में हम आप लोग को न्यूमेरिकल अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अगले वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा वेट का। हालांकि इसमें और भी है, प्रेशर, थ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले इतने सेक्शन का, चूँकि वो अलग चैप्टर ही होता है, तो अलग बात है कि हम लोग को इसी एक्सरसाइज में दे देता है, लेकिन वो अलग चैप्टर है। तो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों में शेयर करें और धीरे धीरे इसका नोट्स बनाने का प्रयास करें। नोट्स आपके पास रेडी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और खुद से बनाया हुआ नोट्स सबसे अच्छा होता है, ये हमेशा बात याद रखें। बच्चे कोशिश करते हैं कि सर लिख कर दे दीजिए, तो रेडीमेड होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। और परफेक्ट के लिए आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए
एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा है कि मैं 12 तक का वीडियो बनाऊंगा, तो इस वर्ष मैं 9 और 10 का ही वीडियो बना रहा हूँ, 11, 12 का अगले साल। धन्यवाद बच्चों।